कि इतनी मजबूत स्पिन बॉलिंग है इंडिया की कि पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। हमेशा यही हुआ है कि पाकिस्तान की बैटिंग स्पिन के आगे इतना अच्छा नहीं खेली। हालांकि हल्की स्पिन वाले भी पाकिस्तान को पिछले अगर सालों में देखा जाए तो यूएई में आगे लगाते रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की स्पिन भी कमज़ोर है और बॉलिंग अगर रिवर्स स्विंग ना हो तो उसमें फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि अगर पिछला मैच देखा जाए तो आखिरी ओवर में 5 चौके 5 गेंदों पे हसन अली को लगे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उससे पहले भी देखें कि आखिरी 3 ओवर में 50 रन साउथ अफ्रीका ने किए। हालांकि वो टीम भी आउट ऑफ फॉर्म थी। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमेशा डाइंग आवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा मार काफ़ी पड़ती रही है। इसके पहले अगर आए ओपनिंग स्पेल तो अफरीदी को जो फास्ट बॉलर नया गेंद करती हैं उनको क्लोजर टू द स्टंप से बॉल करनी चाहिए और विद इन द स्टंप्स रखना चाहिए। उनकी लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के बाद चली जाती है, जो बैट्समैन को वक्त मिल जाता है एडजस्ट होने का। इसके ऊपर कंसंट्रेट करवाना पड़ेगा फास्ट बॉलरों को शुरू में। अगर शुरू में ये 2-3 विकेटें इंडिया की निकाल लेती हैं तो काफी इंडिया प्रेशर में खेलेगा, जिससे इंडिया की वो जो स्ट्राइकिंग रेट स्लो हो जाएगा। जी अच्छा, आज तक जो जितने भी पाकिस्तान ने T20 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं, एक बार भी धोनी को आउट पाकिस्तानी बॉलर्स ने नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है काशिफ अंसारी साहब, पाकिस्तानी कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को टारगेट करेगा? धोनी को, कोहली को? देखिए, प्रेशर कोहली पर है, प्रेशर कोहली पर है। पिछले 12 महीनों में ख़ासतौर पे IPL के दौरान भी और इंटरनेशनल अरीना के अंदर भी कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कोहली को ये तक कहा गया कि कप्तानी छोड़ दो, और ये तक खबरें हैं कि उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर कोहली के खिलाफ माहौल क्रिएट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। और उस ड्रेसिंग रूम की एक खबर ये भी है कि अगर किसी तरह से ये मसाइल खड़े ज़्यादा हो जाएं टूर्नामेंट के दौरान, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है, तकरीबन 4 से 5 हफ्ते टूर्नामेंट चलेगा, तो इस दौरान उसको काम डाउन करने के लिए और ड्रेसिंग रूम के माहौल को कोहली के फेवर में रखने के लिए धोनी को लाया गया है। ये भी एक खबर टीम के अंदर की सियासत की मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि धोनी अपनी इज्जत तो ये तो फिर पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन मैंने इसे पहले अर्ज किया, ये उन 3 घंटों का खेल है। सर, सारा खेल जो है प्रेशर का है, जिसने उसको हैंडल कर लिया। इसने उसको हैंडल कर लिया। बाबर ने अगर प्रेशर हैंडल कर लिया, 125 के स्ट्राइक रेट पे खेला, मैं 150 160 नहीं कह रहा, 125 पे बाबर खेले, 115 पे रिजवान खेले, उसके बाद सब लोग 125 130 के दरमियान खेले, या 100 के ऊपर भी खेले, आप अपनी जगह बना लोगे। लेकिन अगर बाबर आउट हो गया तो वो एक नफसियाती फैक्टर, प्रेशर आ जाएगा बहुत बड़ा। ये है मसला पाकिस्तान की बैटिंग के। नसीम राजपूत साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, पता नहीं आप कहां पर है, कल मैच है और आपके पास सिग्नल ही नहीं है। कैसी जगह, किस जगह पे आप बैठे हुए? ये बताइए, आपकी पाकिस्तान टीम, आपकी 11 क्या है? पाकिस्तान 11 क्या है कल के मैच के लिए? फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम, सच्चे पाकिस्तानी है, बहुत पाकिस्तान के लिए काम करते। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए 11 जो हम अब तक सोच रहे हैं फैसल भाई, वो 11 को जब हमारी आवाज नहीं आ पा रही थी, सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, तो शाहनवाज खानी का नाम लिया जा रहा था। शाहनवाज खानी तो स्टैंड बाई में, वो तो ओरिजिनल टीम में ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, आप जेन्युइन ओपनर लेकर गए हैं फखर जमान की सूरत में, शकील खान को आप लेकर नहीं गए। अगर आप लेकर गए और वो इनफॉर्म भी है तो भाई आपकी एक ओपनिंग नहीं चल पा रही है प्रॉपर तौर पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।